हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों ALP CVD 2 का एग्ज़ाम 2 मई को हो चुका है और उसी से रिलेटेड हम 6 मई वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं। दोस्तों ट्रेड में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करना यहाँ पर अर्थिंग का मेन उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थिंग वायर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू। अर्थिंग वायर हमेशा किससे कनेक्ट होता है? फेज वायर, न्यूट्रल वायर, मेटल बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट, प्लास्टिक केसिंग। इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो मेटल बॉडी से इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अर्थिंग और न्यूट्रल में डिफरेंस होता है, आगे हम क्वेश्चन में जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हमने देखा कि अर्थिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव मेटल बॉडी ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रोटेक्टिव करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। और न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहाँ करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ELCB? ELCB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यदि पूछा जाए कि यह मिनिमम कितने करंट पर ऑपरेट करता है, तो यह दोस्तों 30 मिली एम्पियर पर यह ऑपरेट करता है मिनिमम, जो कि दोस्तों इसकी रेंज होती है 30 मिली एम्पियर की धारा यदि अर्थ में प्रवाहित हो रही है तो यह ट्रिप कर जाएगा। ELCB एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। विच इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग? न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या है? यहाँ पर देखिएगा ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग आ गया, यह क्या होता है? क्या फेस को अर्थिंग देने के लिए, या न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करने के लिए, या बॉडी ऑफ मशीन टू फेस को कनेक्टिंग करने के लिए, या डिस्कनेक्टिंग न्यूट्रल फ्रॉम ट्रांसफार्मर? न्यूट्रल ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है उसको अर्थ से कनेक्ट करना न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहलाता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे स्टार कनेक्शन की यदि हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये स्टार कनेक्शन की बात करें, मतलब ये आर फेस हो गया, ये बाई फेस हो गया, ये आर, ये बाई, ये बी हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट बनता है इसको हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं, इसी को न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोला जाता है। ध्यान रखना, न्यूट्रल ग्राउंडिंग कितने प्रकार से की जाती है उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ दोस्तों न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग में मेनली यूज्ड, न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मुख्य उपयोग क्या है? हम न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों करते हैं? यदि नहीं करेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? इसको ऑप्शन दिए गए हैं, इंक्रीज वोल्टेज, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, या लिमिट फॉल्ट करंट, या रन मोटर एफिशिएंटली। न्यूट्रल को ग्राउंडिंग इसलिए करते हैं कि दोस्तों उसमें जब फॉल्ट आती है, सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट आता है तो उसको वह लिमिट करता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए हमने स्टार कनेक्शन ही बनाया, ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है ना, यहाँ से हम न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, है ना। ये 3 फेस हमने लोड दे दिया, इधर 3 फेस लोड दे दिया। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सप्लाई, यहाँ पर फॉल्ट हुआ, इस सिस्टम यहाँ पर फॉल्ट हुआ, तो जो करंट यहाँ से आ रहा था दोस्तों, यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर आके जीरो हो रहा था, यहाँ से आ रहा था, तो अब वो करंट इधर नहीं आके अब ये करंट वापस इधर चला जाएगा, मतलब इधर से वापस हो कि यहाँ पर ग्राउंडिंग होगा। अगर ये ग्राउंडिंग हम नहीं करेंगे तो ये पूरा इसका और इसका तीनों का करंट इधर से आके इधर ग्राउंडिंग में चला जाएगा। तब उस समय पर दोस्तों जो फॉल्ट करंट होगी उसकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगी, जो कि अल्टरनेटर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हम इसको न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके रखते हैं, ताकि यहाँ पर ग्राउंडिंग हो तो ये करंट इधर चला जाए, मतलब जो भी फॉल्ट करंट हो वो वापस चला ग्राउंड आ जाए। तो यहाँ पर इसलिए लिमिट फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए हम न्यूट्रल ग्राउंड करते हैं। इन विच सिस्टम इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग कॉमनली यूज? न्यूट्रल ग्राउंडिंग किस सिस्टम में कॉमनली यूज होती है? न्यूट्रल ग्राउंडिंग दोस्तों 3 फेज पावर सिस्टम में यूज की जाती है। 3 फेज में ही 3 सप्लाई होती है और वहीं पे न्यूट्रल पॉइंट बनता है, इसलिए 3 फेज सिस्टम में उपयोग की जाती है। फॉल्ट करंट इज यूजली ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड?
फॉल्ट करंट की मात्रा सामान्यतः किस प्रकार की होती है? नॉर्मल करंट से दोस्तों बहुत हाई करंट होती है, तो फॉल्ट करंट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू नॉर्मल करंट। फॉल्ट करंट से वेरी हाई होती है फॉल्ट करंट नॉर्मल करंट से, इसलिए इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम न्यूट्रल ग्राउंड करते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए जो दिया गया दोस्तों, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइप रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल टू आई इंटू आर। करंट टाइम का मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस में, तो वह दोस्तों वोल्टेज कहलाएगा। वह यही ओम का नियम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच इन ए सर्किट? सर्किट में स्विच का कार्य क्या है? क्या करंट को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग बाय सर्किट, या वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए? तो सर्किट में दोस्तों जो स्विच का उपयोग किया जाता है वो करंट के फ्लो को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डायोड इन ए सर्किट? सर्किट में डायोड का मेन काम क्या होता है? डायोड जो होता है दोस्तों, डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। करंट को एक ही डायरेक्शन फ्लो कराता है, यह जो दोस्तों डायोड का मेन फंक्शन होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स? भारतीय विद्युत नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत नियम जो बनाए गए थे उनका मेन उद्देश्य क्या है? तो इनका मेन उद्देश्य है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड यूजर्स। इलेक्ट्रिकल को इंस्टॉल करने के लिए जो यूजर्स को सेफ्टी बरतनी है उसके लिए आईई रूल्स बनाए गए थे, तो यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य ये होता है, ऑप्शन बी। आईई रूल्स के तहत विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए कितनी बार परीक्षण किया जाना चाहिए? मतलब उनका निरीक्षण जो है कितने दिनों बाद किया जाना चाहिए, कोई भी उपकरण है। विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए दोस्तों एवरी 5 ईयर, मतलब प्रत्येक 5 साल के बाद उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। आईई रूल्स के अनुसार ओवरहेड पावर लाइनों के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? जो ओवरहेड पावर की लाइन्स जाती है उनकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जमीन से 4.5 मीटर की दूरी मिनिमम होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत वायरिंग सिस्टम में दो जोड़ के बीच अधिकतम अनुमत दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम? दो जोड़ों के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों 10 मीटर होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अधिकतम दूरी मानी गई है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वायरिंग इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट? विद्युत सर्किट में तारों का सही अनुक्रम क्या है? लाइव न्यूट्रल अर्थ, न्यूट्रल लाइव अर्थ, अर्थ लाइव न्यूट्रल, या न्यूट्रल अर्थ लाइव? तो यदि हम स्टैंडर्ड वायरिंग सीक्वेंस देखें तो दोस्तों पहले लाइव वायर आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, इसके बाद अर्थिंग आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन ए हाउस वायरिंग सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए जंक्शन बॉक्स? घर में वायरिंग प्रणाली के लिए जंक्शन बॉक्स का उपयोग उद्देश्य क्या है? तो जंक्शन बॉक्स इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ से हम दोस्तों डिफरेंट वायर और जॉइंट्स को वहाँ से निकाल सकें या फिर वहाँ जोड़ सकें, तो वो जंक्शन बॉक्स का मेन पर्पस होता है। किस प्रकार की वायरिंग में तारों को पाइप या केसिंग के अंदर स्थापित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ वायरिंग आर वायर इंस्टॉल्ड इनसाइड ए पाइप अथवा केसिंग? तो केसिंग एंड केपिंग वायरिंग सिस्टम में दोस्तों जो कंडक्टर होता है उसको पाइप एक को केसिंग और उसके ऊपर कैपिंग करके यूज़ की जाती है। ये वायरिंग सिस्टम का एक प्रणाली होता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।